हेलो गाइस, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले एक बहुत ही सिंपल एंड इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट को वो हम जानेंगे कि रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रेसमाइजेशन। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है। तो लेट अस से दो कंपाउंड्स हमारे पास हैं। जैसे एक कंपाउंड है कुछ ऐसा 2-क्लोरोब्यूटेन और इसमें क्लोरीन जो है वो वेज पोजीशन में लाई कर रहा है, और दूसरा जो कंपाउंड है वो इसका एनांशोमर है जिसमें ये इस क्लोरीन डैश पोजीशन पे लाई कर रहा है। लेट अस अज्यूम ये जो है ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, यानी यहाँ पे प्लस सिंबल भी यूज़ कर सकते हैं या इसमें डी भी लगा सकते हैं, स्मॉल डी। अगर ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है तो ये पक्का क्या होगा, लीवो रोटेटरी। एनांशोमर्स में ऐसा ही होता है, दे हैव अपोजिट वैल्यू ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन। अब हमने क्या किया, इन दोनों का इक्वल क्वांटिटी, दोनों के सेम नंबर ऑफ मोल्स, लेट अस से दोनों को 5-5 ग्राम हमने लिया और दोनों को हमने इसके अंदर सोल्यूशन के अंदर मिक्स कर दिया। ठीक है। अब उसके बाद लेट अस से हमने लाइट ली, ये एक सर्कुलर होल है और उसके अंदर ये जो सिंबल है ये लाइट के ऑसिलेशंस को दिखा रहा है। ठीक है, बिकॉज लाइट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब ये जो लाइट होती है जिसको हम यहाँ यूज़ करते हैं, दिस पर्टिकुलर लाइट इज़ नोन एज प्लेन पोलराइज्ड लाइट, PPL यहाँ पे यूज़ करते हैं, जिसमें सारे ऑसिलेशन एक ही प्लेन में हो रहे होते हैं। अब इस लाइट को हमने सॉल्यूशन से पास किया। ये सॉल्यूशन एक्चुअली पोलरीमीटर ट्यूब में रखा जाता है, दिखाने के लिए मैंने डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए कंटेनर लिया है, पर रियल में ये पोलरीमीटर ट्यूब में होता है। अब इसको जब हम पास करेंगे तो आप खुद ही बताइए कि यहाँ पे अब जो ये प्लेन पोलराइज लाइट का प्लेन है ये किस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, क्लॉकवाइज घूमेगा या एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा या बिल्कुल नहीं घूमेगा। वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए। सो आई थिंक आपने इसका आंसर ज़रूर सोचा होगा। द करेक्ट आंसर इज ये जो PPL है इसका रोटेशन नहीं होगा। PPL विल नॉट रोटेट, जैसा ये पहले था। फाइनल प्लेन जो होगा ऑसिलेशन का लाइट का वो भी एग्जैक्टली सेम रहेगा। तो आपने देखा ये जो मिक्सचर है जिसके अंदर हमने दो एनांशोमर्स को इक्वल क्वांटिटी में मिक्स किया, दिस टोटल मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव पेयर, या इसको ऑप्टिकली इनएक्टिव मिक्सचर भी बोल सकते हैं। ये जो मिक्सचर हम बनाते हैं जिसमें एनांशोमर्स को हम इक्वल क्वांटिटी में मिक्स करते हैं, इट इज नोन एज रेसिमिक मिक्सचर। सो व्हाट इज रेसिमिक मिक्सचर? इट इज फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग equal quantity of enantiomers। ठीक है, तो ये जो मिक्सचर जिसमें हमने 5 ग्राम D को लिया और 5 ग्राम L को लिया, जो दोनों एक दूसरे के एनांशोमर थे, हम इस मिक्सचर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि यहाँ पे हमने लिया कुछ ऐसा 10 ग्राम D, L, या इसी को हम इस सिंबल से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो 10 ग्राम DL लेने का मतलब है इसमें से 5 ग्राम हमने डेक्स्ट्रो लिया है और 5 ग्राम लीवो लिया है, और लेटस से यहाँ प्लस माइनस, इसका मतलब 10 ग्राम में से 5 ग्राम हमने प्लस लिया है और 5 ग्राम हमने क्या लिया है, माइनस लिया है। तो दिस इज नोन एज रेसिमिक मिक्सचर विच इज़ ऑप्टिकली इनएक्टिव पेयर। इसमें जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है वो रोटेट नहीं होती। द रीज़न बीइंग, जितना डेक्स्ट्रो रोटेटरी वाले आइसोमर ने क्लॉकवाइज घुमाया है उतना ही लीवो रोटेटरी वाले आइसोमर्स ने एंटी क्लॉकवाइज घुमाया होगा, और दोनों ने एक दूसरे के रोटेशन को क्या किया होगा, कैंसिल किया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। रोटेशन कैंसिल आउट होने के बाद नेट रोटेशन क्या होता है, 0 होता है। तो इसको तो बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर। नाउ व्हाट इज रेसमाइजेशन? देखिए रेसमाइजेशन क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी प्रोसेस में अगर बाय द वे ऐसा कुछ हो जाए कि जैसे इनिशियली आपको इस तरह का एक सिंगल एनांशोमर दिया गया है और मान लीजिए किसी प्रोसेस से इसका एनांशोमर भी क्रिएट हो गया और दोनों की इक्वल क्वांटिटी क्रिएट हो गई, तो ये जो कन्वर्जन होता है, यानी एक सिंगल एनांशोमर का रेसिमिक मिक्सचर में जो कन्वर्जन होता है, इट इज़ नोन एज रेसमाइजेशन। सो व्हाट इज रेसमाइजेशन? इट इज़ कन्वर्जन ऑफ सिंगल एनांशोमर टू अ रेसिमिक मिक्सचर। जैसे कि एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है ये, लेकिन आपको तभी समझ में आएगा अगर आपको SN2 आता है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाईमॉलिक्यूलर। जैसे यहाँ पे गिवन है 2 आयोडोब्यूटेन, और अगर हमने यहाँ पे ले लिया NaI इन प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट एसीटोन, तो होता क्या है, रिएक्शन में I नेगेटिव बैक अटैक करता है और यहाँ पे इस I को रिप्लेस करता है। ठीक है, रिप्लेस करने के बाद ये जो I है ये डैश में आता है।
अब होता क्या है, थोड़ी देर के बाद इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है, यानी जितना क्वांटिटी में हमारा रिएक्टेंट होता है उतना क्वांटिटी में ही हमारा प्रोडक्ट भी होता है, ठीक है। और फाइनली इक्विलिब्रियम जब अचीव हो जाता है तो के इक्विलिब्रियम की वैल्यू होती है 1। तो ऐसे केस में जितना रिएक्टेंट बनता है उतना ही प्रोडक्ट बनता है और रेसमाइजेशन यहाँ पे हो जाता है। तो जैसे ही शब्द ये रेसमाइजेशन आए, आप समझ जाना कि यहाँ एक सिंगल एनांटियोमर रेसिमिक मिक्सचर में कन्वर्ट हो गया है। सो गाइज, ओवरऑल व्हाट यू हैव लर्नड, you have learned that racemic mixture is formed by mixing equal quantity of enantiomers and it is optically inactive because of external compensation। एक दूसरे के ऑप्टिकल रोटेशन को डेक्स्ट्रो लिवो जो आइसोमर्स हैं वो कैंसिल आउट करते हैं और नेट रोटेशन क्या आता है, 0 आता है। ओके गाइज, आई विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय एंड टेक केयर।